And आज हम लोग जो है वो सदारती निज़ाम की खूबियां करेंगे। ये हम लोग जो है ना खूबियां और खामियां पढ़े, जैसे कि आप लोगों को पहले पता है। आज हम लोग जो है ना सदारती निज़ाम की खूबियां करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि सदारती निज़ाम जो है वो क्या होता है। सदारती दर्जे हुकूमत में रियासत और हुकूमत का सरबराह कौन होता है? सदर होता है। इसे जो है ना वसी इख्तियारात हासिल होते हैं, और फिर क्या है कि सदर को जो है ना एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए बिलवास्ता या बिलावास्ता, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से जो है ना वो मुंतखब कर लिया जाता है। और सदर को जो है ना अपने ओहदे से हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है। हाँ, उसको तभी हटा सकते हैं जब वो किसी बदनवाने का शिकार हो या इसका दिमागी तवाज़ुन जो है ना वो अच्छा ना हो। इसी जरिए से जो है ना इसको अलग किया जा सकता है। और ये भी एक मुश्किल जो है ना प्रोसेस है या एक मुश्किल तरीका है। इसे हम लोग मुआखजा भी कहते हैं। इसके अलावा क्या है कि ये जो सदारती निज़ाम है ये अमेरिका में चलता है। इसके अलावा ब्राज़ील में, अर्जेंटाइन में, मिस्र में और फिलिपाइन में सदर के पास जो है ना वो तमाम जो रियासत है उसका निज़ाम होता है। और कोई जो है ना उसके निज़ाम उसके अगर वो कोई काम करता है तो वो किसी के सामने जवाबदेह जो है ना वो बिल्कुल नहीं होता। इसके अलावा जो है ना सदर को क्या अपना हक होता है कि वो अपने वज़रा को किसी को चाहे मुकर्रर कर सकता है और किसी को चाहे बरतरफ कर सकता है, और वो किसी को जवाबदेह बिल्कुल नहीं होता। इसमें हम लोग जो है ना सदारती निज़ाम की खूबियां पढ़ेंगे कि इसमें सबसे पहले क्या है, मुस्तहकम हुकूमत। जो सदारती निज़ाम होता है वो एक मुस्तहकम हुकूमत मानी जाती है, क्योंकि इस निज़ाम में जो है ना आइन के तहत क्या होता है कि सदर के ओहदे की मियार मुकर्रर होती है। इसके मुकर्ररा मुद्दत से पहले जो है ना वो आप नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर आप लोग निकाल सकते हैं तो मुआखजा के जरिए ही निकाल सकते हैं। और ये भी एक जो है ना मुश्किल तरीका है कि मतलब मुआखजा का जो तरीका होता है वो भी एक बहुत ज्यादा मुश्किल तरीका है, क्योंकि जो है ना सदर को उसके ओहदे से अलग करना नामुमकिन होता है। हाँ, मियाद खत्म हो जाती है तब आप उसको अलग कर सकते हैं, लेकिन मियाद से पहले जो है ना आप उसको अलग करना एक मुश्किल काम होता है। इसके अलावा पार्लिमानी निज़ाम की तरह जो है ना सदर पार्लिमानी निज़ाम में जो है ना मुकन्ना के अदम एतमाद का डर होता है, लेकिन सदारती निज़ाम में जो है ना मुकन्ना के अदम एतमाद का कोई डर नहीं होता। इसलिए जो है ना सदारती हुकूमत बड़ी वसी और जो है ना मुस्तहकम हुकूमत मानी जाती है। पॉइंट नंबर 2 हमारा इसमें क्या है कि हंगामी हालात में मौजूद जो सदारती निज़ाम होता है वो हंगामी हालात में बहुत ज्यादा मौजूद होता है। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को पीछे बताया कि सदारती निज़ाम में जो है ना जो सदर होता है वो कोई भी जो है ना वो काम कर सकता है, कोई भी पॉलिसी बना सकता है या कुछ भी कर सकता है, और वो किसी को जो है ना जवाबदेह बिल्कुल नहीं होता। वो वज़रा से मशवरा करने या उनका मशवरा कबूल करने का जो है ना बिल्कुल भी पाबंद नहीं होता। वो अगर उसको लगता है कि कोई जो है ना हालात कुछ हो रहे हैं या कोई फौरी फैसला करने की जरूरत है तो वो फौरी फैसला कर लेता है। वो किसी के सामने जवाबदेह नहीं होता और ना ही कोई जो है ना वो उससे जवाब मांग सकता है। इसके अलावा ये इसलिए जो है ना सदारती निज़ाम जो होता है वो जंग में या दीगर जो हंगामी हालात में जहाँ पे फौरी फैसले करने की जरूरत होती है वहाँ पर जो है ना ये एक अच्छा निज़ाम माना जाता है। इसीलिए जो सदारती निज़ाम होता है वो हंगामी हालात में मौजूद होता है, क्योंकि सदर जो है ना कोई भी पॉलिसी बना सकता है या कोई भी काम कर सकता है। उसको कोई जरूरत नहीं होती कि वो किसी से पूछे या किसी को वो जवाब दे नहीं होता। पॉइंट नंबर 3 हमारा इसमें मुसलसल पॉलिसी। सदारती निज़ाम में जो हुकूमत होता है वो मजबूत होता है, पायदार होता है और मुस्तहकम होता है। जैसे कि हम लोगों ने पीछे पहले पढ़ा कि सदर के जो ओहदे की मियाद होती है वो क्या होती है, मुकर्रर होती है। इसीलिए जो है ना वो तवीलुल मियाद जो लंबे अरसे तक की पॉलिसियाँ होती है उनको भी अख्तियार कर लेता है, और फिर जो है ना उनका मुकम्मल भी कर लेता है, जिससे जो क्या होता है कि मुल्क की तरक्की में और खुशहाली में जो है ना इजाफा होता है। अगर ये जो है ना सदारती निज़ाम मुसलसल ना हो, मतलब कोई भी खतरा हो गया भी निकाला जाएगा या भी निकाला जाएगा, तो वो पॉलिसियाँ जो है ना आप नहीं अपना सकते। जो कि आपको लगता है कि अभी डर होता है कि निकाल देंगे, तो फिर वो पॉलिसियाँ उसमें पैसे भी खर्च होते हैं और जो है ना मेहनत भी ज़ाया होती है, और वो पॉलिसियाँ जो है ना वो मुकम्मल भी नहीं होती। इसलिए सदारती निज़ाम की अच्छी चीज़ है कि इसमें जो है ना अगर तवीलुल मियाद जो होते हैं ना मुद्दत होती है सदर की, तो इसीलिए जो है ना बहुत ज़्यादा लंबी लंबी जो पॉलिसीज होती है उन पे भी जो है ना वो काम कर लेता है। और जो है ना तरक्की और खुशहाली में इजाफा कर देता है। इसके अलावा जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि वज़ारती निज़ाम में जो है ना अगर आए दिन हुकूमत तब्दील हो तो मुसलसल पॉलिसी जो है ना आप अख्तियार नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 4 क्या है कि अहले अफराद का तकर्रुर। जो सदारती निज़ाम में जो है ना उन अफराद को जो है ना सदर क्या होता है कि अपने वज़रा के जो तकर्रुर करने में या अपने वज़रा का इंतखाब करने में जो है ना आज़ाद होता है। वो उन्हीं अफराद को मुंतखब करता है जो उसको लगता है कि इस के जो है ना लायक है, इस ओहदे के लायक है। इसके अलावा वज़रा के लिए जो है ना पार्लियामेंट का रुकन होना ज़रूरी नहीं। सदर जो है ना क्या करता है अपनी पार्टी से वज़रा लेने का भी पाबंद नहीं होता। इस सदर जो है ना ऐसे दयानतदार और काबिल अफराद को वज़ीर मुकर्रर करता है जो अपने शोबों में माहिर हो। उसको लगता है कि ये जो है ना
یہ اچھی چلا سکتے ہیں حکومت، یا اچھا نظام چلا سکتے ہیں، یا وہ عہدہ جو میں اس کو دے رہا ہوں اچھا چلا سکتے ہیں، تو وہ پھر اسی طرح جو ہے نا قابل ظہیر لوگوں کا ہی انتخاب کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 ہمارا کیا ہے؟ تقسیم کار کے فوائد۔ صدارتی نظام میں جو ہے نا کیونکہ حکومت کے شعبے جو ہے نا حکومت کے فرائض 3 شعبوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، جیسے صدر کے فرائض، انتظامیہ کے فرائض اور مقننہ کے فرائض۔ کہ صدر جو ہے انتظامی، مقننہ قانون سازی کرتی ہے، اور عدلیہ جو ہے نا عدالتی نظام دیکھتی ہے۔ اسی طرح جو ہے نا تقسیم ہو جاتے ہیں سارے جو ہے نا فرائض جو ہیں وہ تقسیم ہو جاتے ہیں، اور کسی ایک حکومت پر یا کسی ایک جو ادارہ ہوتا ہے اس پہ زیادہ کام کا بوجھ نہیں ڈلتا۔ اسی وجہ سے تینوں شعبوں کی آزادی جو ہے نا وہ برقرار رہتی ہے۔ کوئی ایک مطلب صدر جو ہے وہ مقننہ کی دخل اندازی نہیں کرتا، مقننہ جو ہے وہ صدر کی دخل اندازی نہیں کر سکتا، اس لیے تینوں جو شعبے آزاد ہوتے ہیں، اپنے اپنے مطابق جو ہے نا وہ جو عوام کے لیے اچھا ہوتا ہے وہی فیصلے کر لیتے ہیں، اور پھر اسی طرح ان کی آزادی بھی برقرار رہتی ہے، اور کسی پر جو ہے نا کام کا زیادہ بوجھ بھی نہیں پڑتا، کارکردگی کا معیار جو ہوتا ہے وہ بلند ہوتا ہے، اور تینوں جو شعبے اپنا کام جو ہے نا بہت زیادہ اچھے طریقے سے انجام دے سکتے ہیں۔ آج ہم لوگوں نے جو ہے نا صدارتی نظام کی خوبیاں پڑھی ہیں۔ صدارتی نظام کو کیا، یہ ہم لوگوں نے پہلے کیا پڑھا ہے کہ صدارتی نظام کو جو ہے نا آپ صدر کی جو میعاد ہوتی ہے وہ بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے، آپ اس کو نکال نہیں سکتے، آپ اس کو مواخذہ کے ذریعے نکال سکتے ہیں۔ مواخذہ کیا ہوتا ہے کہ اگر صدر پہ بدعنوانی کا کوئی کیس چل رہا ہے، یا پھر جو ہے نا دماغی طور پر نکارا ہوتا ہے، تب بھی اس کو نکال سکتے ہیں، اور یہ بھی ایک مشکل ہی پروسیس ہے۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں نے اس کی خوبیاں پڑھی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے کیا پڑھا ہے کہ یہ ایک مستحکم حکومت ہوتی ہے، جو صدارتی نظام ہوتا ہے وہ ایک مستحکم حکومت ہوتی ہے، اس میں جو ہے نا صدر کو آپ برطرف نہیں کر سکتے، صرف مواخذہ کے ذریعے ہی آپ برطرف کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک مشکل پروسیس ہے۔ دوسرا پڑھا ہے ہم لوگوں نے ہنگامی حالات میں موجود ہے، کیونکہ صدر جو ہے نا وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ جو چاہے پالیسی بنا سکتا ہے، اور وہ جو ہے نا یہ چیزیں ہنگامی حالات میں اور جنگ میں بہت زیادہ موزوں ہوتی ہیں۔ تیسرا کیا ہے کہ مسلسل پالیسی، کیونکہ صدر کی جو عہدے کی میعاد ہوتی ہے وہ لمبی ہوتی ہے، اس لیے وہ جو ہے نا وہ لمبی لمبی پالیسیز بھی اپنا لیتا ہے، ان کو مکمل بھی کر لیتا ہے، اسی طرح ملک کی خوشحالی میں اور ترقی میں جو ہے نا اضافہ ہوتا ہے۔ چوتھا ہم لوگوں نے کیا پڑھا کہ جو صدر ہوتا ہے وہ انہی افراد کا تقرر کرتا ہے، یا انہی افراد کو جو ہے نا عہدے پر فائز کرتا ہے جو کہ اس کو لگتا ہے کہ یہ اچھے ہیں یا اس کے قابل ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5 ہمارا کیا ہے؟ تقسیم کار کے فوائد کیا ہے کہ جو ہے نا اس میں جو ہے نا فرائض جو ہے حکومت کے وہ 3 شعبوں کے پاس ہوتے ہیں، 3 اداروں کے پاس ہوتے ہیں، جیسے کہ صدر کے پاس، اور اس کے علاوہ مقننہ کے پاس اور عدلیہ کے پاس۔ تو اسی طرح جو ہے نا سارے حکومت کے جو کام ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، اور کسی ایک پر زیادہ بوجھ نہیں پڑتا، اور اسی طرح جو ریاست کی خوشحالی اور ترقی میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج ہم لوگوں نے صدارتی نظام کی خوبیاں پڑھی، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی، اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔